मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है और इसका क्या उपयोग है चिकित्सा क्षेत्र में। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सेमी हाइड्रेट भी कहते हैं या हाफ हाइड्रेट भी कहते हैं। सेमी मीन्स हाफ, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध जलयोजित रूप, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध जलयोजित रूप, जल के आधा अणु। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को हम लोग अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट भी इसे हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POF भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या और कैसे बनाया जाता है? इसका नाम है जिप्सम, CaSO4 2H2O। जिप्सम, इसमें आर्द्रता का गुण ज़्यादा पाया जाता है। इसमें जल के 2 अणु होते हैं, यानी जल की मात्रा होती है, आर्द्रता होती है। जब इसको 373 डिग्री केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो अधिकांश जल को डिहाइड्रेट कर देता है, अधिकांश जल को उत्सर्जित कर देता है और कुछ मात्रा में जल बच जाते हैं, जिसको कि सेमी हाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट के इस अर्ध जलयोजित रूप को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक आप गर्म कर दिए, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म कर दिए, तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण को खो बैठेगा, जिसको हम लोग कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर। इसका उपयोग नहीं हो पाएगा, यह मिस यूज में चला जाएगा, इसका उपयोग हो ही नहीं पाएगा। तो हमारे चिकित्सक लोग क्या करते हैं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बनाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट को गर्म करते समय जो वाटर वेपराइज हो जाता है, उस जल को पुनः चिकित्सक लोग डाल देते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस पुनः अपने फॉर्म में चला आता है, जिप्सम पुनः बन जाता है। इसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम पुनः बन जाता है, जो कि एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिप्सम। तो हड्डी फ्रैक्चर हुआ या टूटा हुआ हड्डी, डॉक्टर उसको प्री फॉर्म में करके उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंडेज कर देते हैं। तो बैंडेज करते समय ये जो क्रिस्टल टाइप का जो भुरभुरा व्हाइट कलर का जो ये सब्सटेंस होता है, उसमें वाटर को डाल देता है, जिसके कारण वह अपने प्री फॉर्म में आकर एक हार्डेस्ट सब्सटेंस जिप्सम पुनः जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका देखिए क्या क्या उपयोग होता है। सबसे पहले तो शल्य चिकित्सा, नंबर 2 मूर्तियों के सांचा को बनाने में, नंबर 3 डेकोरेटिंग में, नंबर 4 वाटर प्रूफ में अर्थात जल सह में। आप देखे होंगे बड़े बड़े हॉल में चित्रकारी वगैरह में कि ऑडिटोरियम वगैरह म्यूनसिपैलिटी या जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की सभाएं आयोजित होती है, प्रतिध्वनि इको साउंड नहीं सुना है तो चित्रकारी दीवार पर किया हुआ रहता है, ताकि जो वक्ता बोल रहे हैं उसकी आवाज टकराकर पुनः वापस नहीं आवे। चूंकि जो खुरदरे दीवार होते हैं वह साउंड को ऑब्जर्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए भी, CBSE बोर्ड के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट के अर्ध जलयोजित रूप को हम लोग कैल्शियम सल्फेट के अर्ध, सेमी, अर्ध, हाफ सब वही होता है, इसे अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POF, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की प्रक्रिया, जिप्सम लेते हैं। जिप्सम को एक लोहे के बर्नर में, लोहे के कंटेनर में, मेटल के कंटेनर में गर्म करते हैं।
गर्म करने का जो टेम्परेचर का जो मैक्सिमम सीमा होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन। अगर इसे हम ज़्यादा कर देते तो सारे जल को खो बैठेगा और डेड बर्न्ड प्लास्टर बनेगा, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो ये जल के अधिकांश मात्रा को खो देता है, जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग हमारे चिकित्सक लोग करते हैं, मूर्तियों को साँचा बनाने में होता है, प्रयोगशाला में खिड़कियों को छिद्र को बंद करने में, वाटर प्रूफ जिसको कि जलसा कहते हैं, और बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, हॉल में जहाँ पर की सभाएं आयोजित होती है, उसकी दीवार को आप देखे होंगे चित्रकारी त्रिभुज के आकार का, चतुर्भुज के आकार का, ट्रायंगल, विभिन्न प्रकार के साइज के शेप का उसमें आकृति होती है, ताकि इको साउंड पुनः वापस नहीं आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सही रहा। कल टॉपिक्स हमारा रहेगा बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये दो रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता रहे। मैं इसी तरह से आप लोगों तक कॉन्सेप्ट को पहुंचाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।